नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप सारे लोगों को वेलकम करती हूँ मेरी सेशन में। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, हम दूसरों के बातों में आ जाते हैं और अपना रिश्ता ख़राब कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कोई भी बहका देता है हमें और हमारा बहुत पुराना रिश्ता ख़राब कर देते हैं, अपने लोगों को हम अनदेखा कर देते हैं। तो ये एक सम्राट और वज़ीर की कहानी है। जैसे उनका रिश्ता पूरे 30 सालों का रिश्ता था। 30 साल एक साथ काम करते थे, एक साथ रहते थे, हर एक चीज़ वो साथ साथ करते थे। कभी तो ऐसा हो सकता था सम्राट अपने बेटी की बातों पे भरोसा ना करें, लेकिन वज़ीर की बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। तो यही बात कभी कभी वज़ीर को भी परेशानी में डाल देता था कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, या राजदरबार में बहुत सारे लोग उनके साथ शत्रुता बना लेते थे, क्योंकि राजा का वो बहुत अपना आदमी था, ख़ास आदमी था। तो ये बात राजदरबार में बहुत सारे लोगों को वो बुरा लगता था। वो सोचते थे ये वज़ीर को महाराज इतना भरोसा क्यों करते थे, हम लोगों पे तो इतना भरोसा नहीं करते। लेकिन वज़ीर और ये सम्राट का जो रिश्ता है वो देख के लोगों को दिल में कुछ जलन होती थी। तो वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जो वज़ीर को नीचा दिखाया जाए, वज़ीर राजा के नज़रों में गिर जाए। तो वो भी अपने अपने प्लान में लग गए, अपने अपने जो मकसद था उसमें लग गए। बोलते हैं ना, कोई भी काम को अगर शिद्दत से चाहें, शिद्दत से करने लगे, उस पर मेहनत करने लगे, तो वो भले वो गलत हो सही हो, लेकिन कभी ना कभी हम उसमें सफल हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, जो राजदरबारी के लोग थे वो अपने काम में सफल हो गए, अपने मकसद में सफल हो गए। ऐसे कुछ प्रूफ इकट्ठा कर लिया उन्होंने और सम्राट के सामने लाके दिखाया कि महाराज देखिए, ये वज़ीर बहुत गलत कर रहा है, कुछ शत्रुओं के साथ मिलकर हमारे राज्य पे आक्रमण करने वाला है, आपका सिंहासन हड़पने वाला है। तो राजा कुछ पल के लिए हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन इतने सारे प्रूफ देख के, और ये जो लोग बता रहे थे उनको, वो भी कोई ऐसे आदमी नहीं थे, वो भी बहुत जाने माने लोग थे राजदरबार में, वो भी उनकी भी बहुत हिस्सा था। तो उनकी बातों पे राजा एक यकीन कर लेते हैं और सच मान लेते हैं वज़ीर गलत है। तो वज़ीर को बुलाते हैं और बोलते हैं आपने जो अन्याय किया है राज्य के लिए और हमारे लिए, तो उसके लिए आपको मृत्युदंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड मिलेगा। तो ये सुन के वहाँ पे प्रचलन था कि जब राज्य में किसी को मृत्युदंड दिया जाता था तो उनके हाथ पैर बांध दिए जाते थे, और बड़े बड़े खूंखार शिकारी कुत्ते रहते थे उनके झुंड में डाल दिया जाता था। तो ये बात सुन के वज़ीर कुछ देर के लिए चुप हो गए और महाराज से उन्होंने बोला कि महाराज बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, वो मुझे दे दीजिए। बोलिए क्या बात है, 10 दिन की मुझे मोहलत दे दीजिए। 10 दिन के बाद मैं अपने आप से आ जाऊंगा आपके सामने, कि फिर आप मुझे जो दंड देना चाहे दे सकते हैं, ताकि मैं अपने बच्चों को मेरी संपत्ति सही से बांट दूं, ताकि बाद में वो झगड़ा ना करें। कुछ लोगों से मैंने पैसा लाया था जो कि उसका भी मैं वापस कर दूं, तो मुझे 10 दिन की मोहलत चाहिए। फिर महाराज बोलते हैं ठीक है, ये आपकी आखिरी इच्छा है तो आपको 10 दिन मिल जाएगी। उन्होंने जैसे ही 10 दिन का मोहलत दिया, वो भाग के गए अपने घर में, और अपने घर में जो भी सोने के सिक्के थे वो लेके, वो जो कुत्ते की रखवाली करते थे, वो 10 दिन के लिए वो कुत्ते का रखवाली करने के लिए उन्होंने उनसे बोला कि भैया देखिए, मैं आपके लिए सोने के 100 सिक्के लेके आया हूँ, बस मुझे आपका जो काम है 10 दिन का, ये जो शिकारी कुत्ते हैं उनके रखवाली का काम मुझे करना है, बस इतना मुझे दे दीजिए। वो सोने के सिक्के देख के वो राज़ी हो गए, बोले कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 10 दिन की तो बात है, आप कर लीजिए जो चाहते हैं। तो उन्होंने वही किया जो अब तक उनका मालिक कर रहा था। वो कुत्तों के साथ रहना, खाना पीना, घूमना, उनको नहलाना, उनके साथ खेलना, जो भी काम करना होता था, हर एक चीज़ उन्होंने 10 दिन तक कुत्तों के साथ किया। और कुत्तों ने इतना अपना मान लिया, उनको इतना प्यार दिखाया कि हर पल, वो एक पल के लिए वो नहीं सोचते थे कि ये हमारे मालिक नहीं है।
उनको भी अपना मालिक की तरह मानने लगे, प्यार करने लगे। तो 10 दिन जब पूरा हो गया, वो राजा के सामने आए और राजा को बोलते हैं, अब आपकी मर्जी, आप मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। तो राजा वही किए, उनका हाथ पैर बांध दिया गया और उनके जो शिकारी कुत्ते थे उनके बीच में डाल दिया गया। तो ये एक पल के लिए सारे लोग देख के आश्चर्य हो गए कि इतने खूंखार कुत्ते, उनके सामने कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो वो उनके मांस नोच के खा जाते थे, उनकी हड्डियां भी रख नहीं देते थे। तो आज ये कैसे हो गया? वजीर सामने हैं लेकिन वो कुत्ते उनको मारने के लिए या खाने के लिए नहीं भाग रहे थे, उनके ऊपर ऐसे गिर रहे थे, ऐसे पड़ रहे थे जैसे वो बहुत अपने हैं। तो वो खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए उनके पास आ रहे थे। तो राजा ये देख के वजीर को बुलाया और पूछे कि वजीर, ये क्या बात है? आपने ऐसा क्या किया जो हमारे इतने खूंखार कुत्ते आपको मारने के लिए नहीं भाग रहे, प्यार करने के लिए आपके पास आ रहे हैं? तो वजीर बोले, महाराज, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 30 साल मैंने आपकी सेवा की, 30 साल अपनी ज़िंदगी आपके चरणों में समर्पित कर दिया, फिर भी आपने मुझे भरोसा नहीं किया। कुछ मेरे शत्रुओं के बात पे आके मुझे झूठा ठहरा दिया और मुझे आपने मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने कुत्तों का इतना प्यार पाया और कुत्तों को इतना प्यार दिया कि वो मुझे अपना मानने लगे और वो मुझे चबाने के लिए, खाने के लिए नहीं आ रहे मेरे पास, वो मुझे प्यार कर रहे हैं। तो यही बात है, आप 30 सालों में मुझे समझ नहीं पाए और कुत्तों ने मुझे 10 दिन में पहचान लिया। राजा ये बात सुनकर शर्म से उनका सर झुक जाता है और बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने बहुत गलत किया, मेरा 30 साल पुराना रिश्ता मैंने पल में ख़राब कर दिया। कुछ गलत चीज़ों के वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से मैंने वज़ीर पे शक किया और वज़ीर को इतना बड़ा दंड सुना दिया, मैंने बहुत गलत किया। तो वज़ीर अगर बातों से समझाने की कोशिश करता राजा को, उस वक्त बोलता कि राजा मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, कुछ बोला, तो शायद राजा उस वक्त उस पर यकीन नहीं करते और आज शिकारी कुत्ते उसको खा चुके होते। लेकिन उन्होंने एक्शन में करके दिखाया, उन्होंने साबित किया कि सच्चाई क्या है। तो उनके सामने यही था कि कोई आर्गुमेंट नहीं किया उन्होंने, बस एक्शन में करके दिखाया। यही हमारी लाइफ में भी होनी चाहिए। जब हमारे सामने कुछ ऐसा परिस्थिति आता है, हमें कुछ कोई बोलता है, तो उस वक्त हमारी आर्गुमेंट करने की बारी नहीं होती है, हमें एक्शन करके दिखाना है। हम जब एक्शन कोई चीज़ पे नहीं करते हैं, हम जब खुद एग्जाम्पल नहीं बन जाते हैं, तब हमारे ऊपर हमें कोई विश्वास करता नहीं है। इसीलिए कोई भी चीज़ पे आर्गुमेंट ना करके हमारी खुद की एक्शन होनी ज़रूरी है। हम उस पे एक्शन पे फोकस करें और हमारी सफलता हम खुद प्रूव करके दिखाएं, तब हम लोगों को प्रूफ दिखा सकते हैं, तभी हमारे लोग हम पे भरोसा करेंगे। थैंक यू।